हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन हम किस तरीके से निकालते हैं। देखें तो रेशो हम किसको कहते हैं कि जब हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास क्या है कि ए है और हमारे पास क्या है कि बी है। अब दोनों चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि रेशो कहते हैं। और उसके बाद है कि प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन किसको कहते हैं कि जब देखेंगे दो रेशो है, जैसे हमने देखा था कि एक हमारे पास एक और एक का रेशो है 2.1 है और इसका भी क्या है कि 2.1 रेशो है। जब हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। जिससे मैंने वहाँ डेफिनेशन लिखी है कि when we compare two ratios r is known as a proportion। मतलब जब हम टू रेशो को हम कंपेयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे जो प्रोपोर्शन होता है कि वो दो किस्म का होता है। एक होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरा होता है कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखें कि इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन होता है उसमें क्या कहता है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो वो जो दूसरी क्वांटिटी होगी वो भी क्या होगी कि इंक्रीज होगी। और उसके बाद ऐसे भी कह सकते हैं कि वन क्वांटिटी डिक्रीज अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज। अगर वन क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो वो दूसरी क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी जो भी होगी वो क्या होगी कि डिक्रीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तो आपको बताया कि आपको क्या करना है कि दो चीज़ों में आपस में क्या करना है कि कंपेयर करना है। ठीक है, दो रेशो को आपस में कंपेयर करना। अगर हमारे पास एक रेशो जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा रेशो भी होगा वो क्या होगा कि इंक्रीज होगा। और जो अगर एक रेशो डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा रेशो क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, हम इसके प्रॉब्लम के साथ समझते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम है कि इफ़ 3 एप्पल्स कास्ट आर एस 10 रुपये। अगर हमारे पास क्या है कि जो 3 एप्पल्स हैं वो 10 रुपीज़ में मिलते हैं। एप्पल्स वाट टू डू, अगर 10 रुपीज़ में मिलते हैं 3 एप्पल्स तो 6 जो एप्पल्स हैं वो कितने में मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि पहले तो देखेंगे यहाँ से हम लिखते हैं कि आर एस। ठीक है, आर एस, और यहाँ पे हम के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि एप्पल्स, जैसे ये है यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखें हमें क्या करना है कि पहले वाले जो इसका जो आर एस था कितना था कि 10 था और उसके बाद इसका आर एस हमें मालूम करना है। ठीक है, यहाँ से मालूम करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें कि इसकी जो 3 एप्पल्स थे और यहाँ पे क्या है कि 6 एप्पल है। अब देखें यहाँ से क्या होगा कि जो एप्पल्स क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं, तो जो यहाँ पे कास्ट है, जो रुपीज़ है, वो प्राइस जो है वो भी क्या होगी कि इंक्रीज होगी। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से इस तरीके का एरो यहाँ से लगा देंगे और यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये भी इंक्रीज हो रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इनको डिवाइड करेंगे। देखें किस तरीके से, जैसे ये ऊपर एरो गया तो हम क्या करेंगे एक्स अपान एक्स ऊपर गई और उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो 6 और उसके बाद अपान 3 होगा। ठीक है, अब देखें कि जो ये 3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से एक्स हमें क्या करना है कि मालूम करनी है। ठीक है, एक्स क्या करनी है कि मालूम करनी है। अब देखें कि ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक्स हमें मालूम करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके बाद 3 से यहाँ से हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब देखें कि ये जो 3 में यहाँ से ये हो गया कैंसिल, 3 यहाँ में हो गया कैंसिल, 2 का यहाँ से खोला लगा तो ये क्या हो गया कि 2 यहाँ से 6 जो हो गया वो क्या हो गया कि कैंसिल हो गया। अब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 जवाब मिलता है। तो इसकी जो एक्स है वो क्या है कि वो एक्स हमें क्या मिलती है कि 10 रुपीज़ मिलती है। ठीक है, एक्स हमें क्या मिलती है, एक्स इज इक्वल टू
₹20। अब देखें कि जो यहाँ से एप्पल्स बढ़े तो इनकी प्राइस जो है, कास्ट जो है वो भी क्या हो रही है कि इंक्रीज हो रही है। इसको हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पे देखें कि 6 एप्पल इंक्रीज हुए और यहाँ पे क्या थे कि 3 एप्पल थे ₹10 में, 6 एप्पल हुए तो ये भी क्या होगी, इंक्रीज हुई, तो शायद प्राइस भी इनकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड में देखें जो इनडायरेक्ट मेथड है प्रोपोर्शन का, वो थोड़ा सा पहले वाले से क्या है कि अपोजिट में। किस तरीके से अपोजिट के, यहाँ पे कहता है कि अगर एक क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी कि वो डिक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी कि इंक्रीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। इफ वन क्वांटिटी इंक्रीज देन अदर क्वांटिटी आल्सो डिक्रीज, इफ वन क्वांटिटी डिक्रीज एंड देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। मतलब कि एक इंक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी, डिक्रीज होगी। एक डिक्रीज होगी तो दूसरी क्या होगी कि इंक्रीज होगी। अब ये किस तरीके से हो रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम के साथ हम इसको समझते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल में क्या कहता है कि इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस इन 20 डेज। जो 16 पीपल है, जो 16 लोग हैं, वो क्या करते हैं कि 20 डेज में एक हाउस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हाउ मेनी डेज 8 मैन बिल्ट इट। मतलब कि जो पहले क्या था कि 16 मैन जो थे वो क्या कर रहे थे कि 20 दिन में क्या कर रहे थे कि वो अपना हाउस बना रहे थे, ठीक है। वही हाउस अगर 8 पीपल्स बनाए और कितने दिन में, सेम वही हाउस अगर 8 पीपल बनाए तो वो कितने दिन में बनाएंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है। कि देखें इस क्वेश्चन को समझिए कि इफ 16 मैन कैन बिल्ड अ हाउस 20 डेज। जो 16 पीपल हैं वो 20 डेज में हाउस बना रहे हैं। अगर वही हाउस 8 पीपल बनाए तो वो कितने दिन में बनाएंगे, ये हमें जवाब निकालना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डेज लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मेन के यहाँ से नंबर्स लिखते हैं। तो देखें डेज क्या है कि पहले देखें कि जो 16 मैंने कितने में 20 डेज में बना रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ से देखें कि यहाँ पे हमें डेज मालूम करना है और यहाँ पे पीपल कितने हैं कि 16 पीपल्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या है कि 8 हैं। तो अब देखें हमें क्या करना होगा कि जो पहले हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे एरो जो लगा रहे थे कि ऊपर एरो लगा रहे थे, वो भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ हमें मालूम करनी है। और यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ से एक चीज़ क्या हो रही है कि जब देखें, एक आपको मैं थोड़ा सा समझाऊँ कि पहले क्या हो रहा था कि जो पीपल्स जो यहाँ से एप्पल्स हो रहे थे कि वो इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। इंक्रीज हो रहे थे तो उनकी प्राइस भी क्या हो रही थी कि इंक्रीज हो गई। लेकिन यहाँ से क्या हुआ है कि यहाँ पे 20 में, जहाँ से 16 मेन है तो यहाँ पे 8 मेन है, तो यहाँ से क्या होगा कि दिन क्या होंगे कि बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, और पीपल्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो यहाँ पे हम एरो जो लगाएंगे, इस तरीके का एरो लगाएंगे, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम किस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ से x/20 और ये क्या है कि देखेंगे ये ऊपर आया तो 16/8, ठीक है। अब ये 20 ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 20 × 16 और यहाँ पे 8, ठीक है। अब देखें इनको हम कैंसिल करके 2 से, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि 2 जवाब बचेगा। 2 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो जवाब मिलेगा 40 मिलेगा। यहाँ से x से जो जवाब मिला वो क्या है कि 14 है। अगर देखें कि पहले वाले में क्या था कि यहाँ से डिक्रीज हुआ। अब देखें जब डेज डिक्रीज हो रहे तो यहाँ से पीपल क्या हो रहे हैं कि लोग मेन क्या हो रहे हैं कि इंक्रीज हो रहे हैं। पहले जो 16 मेन रहे थे वो 20 दिन में बना रहे थे, लेकिन जब 8 मेन बनेंगे वो कितने दिन में, 40 दिन में बनाएंगे। ये हमें यहाँ से जवाब मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं प्रोपोर्शन का, ठीक है। तो यहाँ से हम लेक्चर को करते हैं एंड। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसको जो चैप्टर है कि अलजेब्रा का, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हैं वो अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आप उनको इजी तरीके से आप आसानी से उनको सॉल्व कर सकते हैं। जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का मेथड का मैंने आपको बताया कि एक चीज़ इंक्रीज होगी दूसरी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, वो क्या है कि डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट में क्या है कि एक चीज़ इंक्रीज होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी कि डिक्रीज होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं।